कभी सोचा है हमारी सबसे गहरी पीड़ाएं किसी बाहरी चोट से नहीं, बल्कि हमारे ही मन में पैदा हुई तुलना और शर्म से आती है। हम बचपन से सुनते आए हैं, देखो वो कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं, इतना अच्छा पढ़ता है, तुम क्यों पीछे हो। ये छोटे छोटे वाक्य धीरे धीरे हमारे भीतर एक मैं कम हूं की छवि बना देते हैं, और फिर एक दिन ये कम होना ही हमारी पहचान बन जाता है। इसी पहचान का दूसरा नाम है शर्म। आज हम इस यात्रा के 5वें दिन तुलना और शर्म की इसी जड़ को पहचानेंगे, क्योंकि जब तक तुलना जिंदा है, शर्म हमेशा आपके साथ चलती रहेगी। और जब आप तुलना को छोड़ देते हैं, शर्म स्वतः ही गिर जाती है। 2 तुलना की जड़ें, कंपैरिजन की कैद। हमारा पूरा समाज तुलना पर खड़ा है। रैंकिंग, मार्क्स, स्टेटस, दिखावा, हर जगह हमें बताया जाता है कि किसी और जैसा बनो। ओशो कहते हैं, तुम एक फूल हो, दूसरा कोई और फूल है। गुलाब को कमल बनने की जरूरत नहीं और कमल को गुलाब बनने की, लेकिन हमारी शिक्षा और संस्कृति ने हमें हर समय किसी और के तराजू पर तोलना सिखा दिया। यही तुलना ही हमें शेम यानी शर्म की तरफ धकेलती है। तुलना का मतलब है मैं वो नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए। यही वाक्य ही हमारी आत्मा को चुभता है। 3 शर्म कंपैरिजन का परिणाम। शर्म कभी अकेले नहीं आती, वो तब पैदा होती है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समाज के बनाए हुए किसी स्टैंडर्ड से तोलते हैं। ये स्टैंडर्ड कभी परफेक्ट बॉडी, कभी करियर, कभी रिलेशनशिप, कभी स्पिरिचुअलिटी तक में बना दिए जाते हैं। हम हर जगह किसी और के जैसा बनने की कोशिश में खुद को खो बैठते हैं। ओशो कहते हैं, शर्म तुम्हारे होने का प्राकृतिक हिस्सा नहीं है, ये समाज ने तुम्हें दी हुई एक जंजीर है। जब आप इस जंजीर को पहचान लेते हैं तो पहला कदम उठ चुका होता है। 4 शर्म और कंपैरिजन की कीमत। आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाना, रिश्तों में दूरी, अंदर ही अंदर अपराध बोध और हीन भावना, हर समय अप्रूवल और वैलिडेशन की क्रेविंग, क्रिएटिविटी का दब जाना। हमारी क्रिएटिविटी सबसे पहले कंपैरिजन की भेंट चढ़ती है। जब हम खुद को कम मानते हैं तो हम नए प्रयोग करने से डरते हैं। हम सोचते हैं क्या लोग क्या कहेंगे, और इस तरह हम अपनी असली शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। 5 ओशो का दृष्टिकोण देखने की शक्ति। ओशो कहते हैं, भावना को बदलने मत जाओ, बस उसे देखो। देखना ही उसका रूपांतरण है। इसलिए शर्म को दबाने या भागने की बजाय उस पर रोशनी डालो। अपने भीतर उठने वाली शर्म और तुलना को जैसे है वैसे ही देखो। तुम पाओगे कि जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स शर्म और कंपैरिजन से मुक्ति। ए जागरूकता डायरी, अवेयरनेस डायरी। रोज कुछ मिनट बैठकर लिखो, कहाँ तुमने तुलना की, कहाँ तुम्हें शर्म महसूस हुई। बिना जजमेंट के लिखो। ये लिखना तुम्हें तुम्हारे पैटर्न दिखा देगा। बी खुद की अनोखापन पहचानो, रिकॉग्नाइज योर यूनिकनेस। हर इंसान में कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है, उस पर ध्यान दो, उसकी लिस्ट बनाओ। ये अभ्यास आत्मसम्मान को लौटाता है। सी कॉन्शियस ब्रीदिंग या विटनेस मेडिटेशन। शांत बैठो, कुछ मिनट सिर्फ सांस को देखो। शर्म और कंपैरिजन का विचार उठे तो बस गवाह बने रहो, ना रोकना, ना बदलना। ये विटनेसिंग अभ्यास ही ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। डी तुलना की बजाय इंस्पिरेशन। किसी को देखकर अगर कंपैरिजन हो तो तुरंत सोचो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। इंस्पिरेशन लो, लेकिन खुद को कम मत समझो। ई क्रिएटिविटी में एनर्जी डालो। शर्म और कंपैरिजन की एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में बदल दो। पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, ब्लॉगिंग, योग। जब एनर्जी बहने लगती है तो नकारात्मक भाव स्वतः पिघलते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन और शर्म का खेल तब तक चलता है जब तक आप उसके खेल को पहचानते नहीं। एक बार आप जागरूक हो गए तो वो खेल अपना असर खो देता है। याद रखिए, आपका जीवन किसी और की कॉपी बनने के लिए नहीं है। आप अपने आप में पूर्ण हैं। इस 5वें दिन का अभ्यास आपको उसी स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा जहां कंपैरिजन नहीं, बस सेलिब्रेशन है। और जब सेलिब्रेशन आती है
शर्म का नामो निशान मिट जाता है। तुलना से निकलो, शर्म से मुक्त हो जाओ। जीवन को उसकी अनोखी धुन में जीना सीखो।